बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 की आंच। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की। एमपी के 230 सीटों पर वोटिंग कल होने जा रही है। मतदान दलों को रवाना किया जा रहा है। भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग होगी। शांतिपूर्ण मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। बता दें, मतदान की बारी है। ईवीएम में कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत। वोटर तैयार है, किसका बेड़ा पार होगा ये तो वक्त बताएगा। खिलेगा कमल या हाथ आएगी सत्ता, ये बड़ा सवाल है। ईवीएम में कैद होगी प्रत्याशियों की किस्मत। कल होने जा रहे हैं चुनाव। बता दें, मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर तो वहीं 70 सीटों पर छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके लिए चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। चाहे वो सुरक्षा की बारी हो या बूथों की बारी हो, हर जगह पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। सभी तरह की व्यवस्थाएं बूथों पर रहेंगी और मतदान दलों को अब रवाना भी किया जा रहा है। तमाम तरह की तैयारियों में वो जुटे हुए हैं। कल सुबह से वोटिंग होगी और पैनी नजर चुनाव आयोग की रहेगी। तैयारियां सब कुछ कर ली गई हैं। अब बस बारी है कल की, इंतजार है कल का। 230 सीटों पर वोटिंग कल होने जा रही है। मध्य प्रदेश की 230 सीटों पर वोटिंग कल होने जा रही है। बस इंतजार है अब कल का। पूरी तैयारियां आज हो चुकी हैं। इंतजार अब कल का किया जा रहा है। सुबह का इंतजार किया जा रहा है, जब लोग अपने घर से निकलेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। महापर्व को कल लोकतंत्र के महापर्व को मनाया जाएगा और लोग अपने घरों से निकलेंगे, वोट करेंगे। बस कल का इंतजार है, कल सुबह का इंतजार है। लोग अपने घर से निकलेंगे, वोटिंग करेंगे और इससे पहले तमाम तरह की तैयारियां, ये तस्वीरें भी देखिए, आपको दिखा रहे हैं कि चुनाव आयोग द्वारा जो है तैयारियां किस तरह से की जा रही हैं, क्या कुछ खास है, किस तरह से जो दल है पूरा रवाना हो रहा है। आपको छत्तीसगढ़ की बात भी कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की के बारे में भी बता दें कि दूसरे चरण का यहां पर मतदान होना है। छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की वोटिंग कल होगी और 70 सीटों पर मतदान होगा। भारी सुरक्षा इस बीच रहेगी और भारी सुरक्षा के बीच वोटिंग होगी। मतदान की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। ईवीएम में अब प्रत्याशियों की किस्मत कैद होगी। कुल 958 उम्मीदवार हैं चुनावी मैदान में। 1,63,14,479 मतदाता वोट देंगे। पुरुष मतदाता की संख्या 81,41,624 है। तो कल छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होने जा रहा है। दूसरे चरण का चुनाव है और बेहद ही खास तैयारियां इससे लेकर के की गई हैं। एमपी के में कल 230 सीटों पर वोटिंग होनी है। वोटिंग की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं। तस्वीरें आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। मतदान दलों को रवाना कर दिया गया है। आप इन 4 तस्वीरों को देख सकते हैं। इंदौर की 9 विधानसभा क्षेत्रों में 583 संवेदनशील मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं, जहां मतदाता सामग्री वितरित किए जा रहे हैं। देश के सबसे स्वच्छ शहर में मतदाताओं की सुविधा के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। बात अगर नरसिंहपुर की करें, दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, जो यहां पहली बार M3 सीरीज की ईवीएम से चुनाव होने जा रहा है। ये ईवीएम क्विक, रिलायबल, सॉलिड और स्लिम है। बैलेट यूनिट भी बेहद खास है। इसके अलावा भी बहुत से फीचर्स इसमें दिए गए हैं। मंदसौर में भी वोटिंग की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। मतदान के लिए दल रवाना हो चुके हैं। शांतिपूर्ण मतदान के लिए सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। आगरमालवा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वोटिंग की तैयारी पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री दे दी गई है। चलिए और 4 तस्वीरें आगे की दिखाते हैं आपको। भोपाल रतलाम, ये 4 तस्वीरें हैं अलग अलग तैयारियों की। एमपी के 230 सीटों पर वोट हो रहे हैं, वोट डाले जाएंगे कल, और इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने जो तैयारियां की हैं उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पहली तस्वीर राजधानी भोपाल की, जहां मतदान दलों को चुनाव सामग्री वितरित की गई है। वहीं दूसरी तस्वीर रतलाम जिले की है, जहां मतदान को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं। ये और 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, भोपाल में शांतिपूर्ण मतदान की पूरी तैयारी है, तो वहीं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम ग्वालियर में किए गए हैं। नर्मदापुरम की तस्वीर, शाजापुर की तस्वीरें, 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और अलग जगह की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कोरबा, कोरिया की ये तस्वीरें, ये छत्तीसगढ़ की 4 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरबा, कोरिया, गरियाबंद, अंबिकापुर, ये 4 तस्वीरें किस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी है, किस तरह से रवाना दल हो चुका है और तैयारी में किस तरह से जुटा हुआ है, ये तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तो तैयारी पूरी है, बस अब मतदाता की बारी है और कल कैद हो जाएगा सारा फैसला ईवीएम में।
मध्य प्रदेश में चुनाव है और एक बार फिर से महिला कर्मचारी विराज नीमा चर्चा में है। दरअसल विराज नीमा खरगोन में मतदान सामग्री लेने पहुंची थी और इसी दौरान वो अपनी गुलाबी साड़ी के चलते आकर्षण का केंद्र बन गई। आपको बता दें कि विराज नीमा पेशे से शिक्षिका हैं। लोकतंत्र का जो महापर्व है उसमें हर कोई आहुति देना चाहता है। आज मतदान सामग्री के वितरण के दौरान महिला एक कर्मचारी हैं, वो पूरे ड्रेस कोड में पहुंची हैं और ये जो सामग्री वितरण हुआ है उस दौरान पूरा आकर्षण का केंद्र रही हैं। हमारे साथ खुद महिला कर्मचारी मौजूद है। आप आज पूरे ड्रेस कोड में आई हैं, क्या सोचे इसके पीछे? बिल्कुल, जो त्यौहार मना रहे हैं और ये जो पर्व है, इस पर्व को लेके बड़ा उत्साह होना चाहिए महिलाओं में। जैसे दिवाली मनाई, दशहरा मनाए, इस पे हम बहुत सस्ते संवरते, लेकिन यह भी एक प्रकार से हमारा त्यौहार ही है, तो इस पे भी हमें एकदम ईमानदारी से कर्मठ होकर काम करना चाहिए। अच्छा, क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल 100% वोट महिलाएं भी करें, पुरुष भी करो और अपने देश के हित के लिए मतदान करें और अपने भविष्य को देखते हुए मतदान करें। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ये जो लोकतंत्र का महापर्व है, इस दौरान जो महिला कर्मचारी ड्रेस कोड में पहुंची, उनका सीधा और साफ कहना है कि ये लोकतंत्र का महापर्व है। जिस प्रकार हम त्यौहार मनाते हैं, इसी तरह इसको भी हम त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। आशुतोष पुरोहित, न्यूज़ 18 खरगोन। न्यूज 18 की खबर का इंदौर में बड़ा असर हुआ है। 8 महीने के बेटे को गोद में लेकर आपको बता दें, चुनाव ड्यूटी कर रही शिक्षिका की ड्यूटी तत्काल कलेक्टर ने निरस्त कर दी है। ड्यूटी कर रही शिक्षिका को कलेक्टर ने कहा कि आप घर जाएं और बच्चे का ख्याल रखें। पूरे मामले में महिला टीचर ने न्यूज 18 का दिया धन्यवाद। इस मुद्दे पर कलेक्टर से बात की हमारे सहयोगी मिथिलेश कुमार गुप्ता ने। मैं खजराना संकुल से आई थी और मैंने कलेक्टर सर से बात की तो उनने इजीली मेरी ड्यूटी कैंसिल कर दी है। कितने महीने का बच्चा है आपके साथ में? मेरा ये 8 महीने का बच्चा है। अच्छा, हाँ, इसको देख के उन्होंने ड्यूटी दी? हाँ, कहाँ पे उनने ड्यूटी लगी थी आपकी? मेरी चेतन नगर में लगी थी सर। हाँ, कितने बजे सुबह आप आ गई थी? मैं सुबह यहाँ 7:30 बजे आ गई थी। हरदा में विधानसभा चुनाव में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सभी सुविधाएं जुटाई गई हैं। मतदान केंद्रों को शादी के पंडाल की तरह सजाया गया है और इन केंद्रों पर मतदाताओं के लिए क्यू लेस व्यवस्था की गई है। मतदाताओं के बैठने, दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर जैसी व्यवस्था जुटाई गई है। नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि इन मतदान केंद्रों पर कम मतदान हुआ था, इसीलिए मतदान प्रतिशत बनाने के लिए आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है। अलग अलग जगह की तस्वीरें, ये हरदा की तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं कि देखिए कितना उत्साह है। कल लोकतंत्र के महापर्व को मनाने का उत्साह जो है चरम पर यहाँ पर लोगों में नजर आ रहा है। जो मतदान केंद्र है उसे कितना खूबसूरती के साथ सजाया गया है और यहाँ पर शादी के पंडाल की तरह हम देख सकते हैं किस तरह से साजो सज्जा की गई है। लोगों में भी उत्साह है और चुनाव आयोग में भी है कि आखिर कल का दिन बेहद ही खास है। किस तरह से इसे मनाया जाए, किस तरह की तैयारियां की जाएं, पूरी तरह से ध्यान इस पर दिया गया है। और आखिर किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग द्वारा की गई हैं, मतदान दल रवाना हो चुका है, तैयारियां किस तरह है, कितनी तैयारियां बची हैं, सभी पर जानकारी लेंगे। हमारे साथ सहयोगी शैलेंद्र चौहान भोपाल से जुड़ रहे हैं, तो वहीं मिथिलेश गुप्ता इंदौर से जुड़ेंगे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र का सबसे पहले रुख कर लेती हूं मैं। शैलेंद्र, राजधानी में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं आखिर चुनाव को लेकर के? अब बस कुछ ही घंटे बाकी हैं, आज का समय बस निकलने वाला है, कल सुबह अब बारी है, मतदाताओं की बारी है। किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग की तरफ से, सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम, विस्तार से बताइए। देखिए, हम बता दें भोपाल में 2049 मतदान केंद्र है जहां के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं। अगर हम एमपी की बात करें तो एमपी में 64,000 ऐसे मतदान बूथ हैं जिन पे मतदान केंद्र के लिए मतदान दल रवाना हो चुके हैं और इसमें से 17,000 संवेदनशील बूथ चिन्हित किए गए हैं पूरे प्रदेश में और इन 17,000 मतदान बूथों के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे न केवल जहाँ वोटिंग होगी वहाँ पर की व्यवस्था की गई, बल्कि पहली बार कलेक्टर्स को उन मतदान केंद्र के बाहर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 3 ऐसे जो नक्सल प्रभावित जिले हैं, बालाघाट, मंडला और डिंडोरी, यहाँ पर इस पर खास व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर मतदान का समय भी सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक रहेगा और यहाँ पर एक एयर एम्बुलेंस की भी तैनाती की गई है जो बालाघाट में रहेगी। अगर किसी तरह की कोई घटना होती है तो एयर एम्बुलेंस को अलर्ट मोड पर रखा जाएगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश में टोटल अगर हम बात करें, एक रोचक फैक्ट है कि इससे 100
की उम्र से ज़्यादा के 4000 वोटर्स हैं जिनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिनका जो बुजुर्ग वोट डाल सके। इसके अलावा 80 वर्ष से उम्र के ज़्यादा के 6 लाख वोटर्स हैं और इस बार 22 लाख वोटर्स होंगे जो नए होंगे। तो इन सभी वोटर्स को या प्रोत्साहित करने के लिए भी खास व्यवस्था की गई है। जो मतदान हर जगह पर। मिथिलेश का भी रुख कर लेते हैं, आर्थिक राजधानी का भी रुख कर लेते हैं, किस तरह की तैयारियां आखिर इंदौर में। मिथिलेश, किस तरह की तैयारियां कल के चुनाव को लेकर के बेहद ही खास होने वाला है, कल लोकतंत्र का महापर्व। और देखिए, अगर इंदौर की बात की जाए तो देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर, इस बार खास तैयारियां की गई हैं क्योंकि इस बार इंदौर ने ठाना है कि मतदान में नंबर 1 आना है। इंदौर कलेक्टर ने कहा था कि इस बार की जो तैयारियां हैं वो बहुत खास बनाई गई है। इंदौर में 10 से ज्यादा आदर्श केंद्र बनाए गए, आदर्श मतदान केंद्र, वहीं 10 से ज्यादा पिंक बूथ भी बनाए गए जहां पर सिर्फ महिला कर्मचारी की ड्यूटी तैनात रहेगी। जो महिलाएं हैं अपने बच्चों को लेकर जा सकते हैं, उनके लिए गेम जोन भी बनाया गया, यानी बच्चे खेल कूद सकेंगे, उनके बैठने की बेहतर व्यवस्थाएं की गई है और जल्द से जल्द वो आए अपना मतदान करके जा सकते हैं। कुछ मतदान केंद्र इस बार मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है उस पर आधारित बनाए गए, यानी जब वहां पे आप पहुंचेंगे तो मध्य प्रदेश की जो सभ्यता है, संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, वो आपको मतदान केंद्र में नजर आएंगे। खूबसूरत तरीके से मतदान केंद्र को सजाया गया है, रंगोली बनाई जा रही है। तो इस बार सब कुछ नया किया जा रहा है। देश का सबसे स्वच्छ शहर एक बड़े मैसेज के लिए तैयार है और इंदौर के अधिकारियों ने कहा है कि इस बार का जो वोट प्रतिशत है उसे बढ़ाने के लिए लोगों जन जागरूकता अभियान भी चलाया गया और लगातार लोगों से अपील भी की जा रही है। इसके अलावा कलेक्टर ने जगह जगह पे खुद निगरानी रखी, मॉनिटरिंग किया और उन्होंने कहा कि जो भी कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगी हुई है लेकिन उनके जो बच्चे हैं वो अगर 8 महीने 10 महीने के 1 साल की उनकी उम्र कम है तो ऐसे लोगों की अगर ड्यूटी लग गई तो उन्हें निरस्त भी कर दिया गया है। सबसे पहले इस खबर को न्यूज 18 ने दिखाया था, सुबह की बात है। नेहरू स्टेडियम वहां पहुंचे तो वहां पे देखा था कि एक महिला कर्मचारी है और जिसके गोद में 8 महीने का बच्चा था, उसे बुखार था और वो ड्यूटी के लिए सुबह 7:30 बजे आ गई थी। न्यूज 18 ने प्रमुखता से ये सवाल पूछा कलेक्टर से तो उन्होंने कहा कि इनकी ड्यूटी तुरंत निरस्त कर दी जाएगी। तुरंत हमारे सामने उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर को बुलाया और उनकी ड्यूटी को निरस्त कर दिया गया और साथ ही उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि जो भी लोग हैं जिनके बच्चों के साथ वो यहाँ पर ड्यूटी करने आए, उनकी उम्र कम है तो सभी लोगों की ड्यूटी जो है वो निरस्त कर दी जाएगी, उनसे ड्यूटी नहीं कराई जाएगी। तो तमाम अलग अलग तस्वीर भी देखने को मिली। मतदान केंद्रों तक सामान पहुंच चुके हैं, सुबह बसों से रवाना किया गया था। अगर इंदौर की बात की जाए, इंदौर में 583 संवेदनशील बूथ है जहां पर पुलिस की ज्यादा नजर रहेगी, जहां पर लौटेंगे आपके पास। छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं। धमतरी से हमारे साथ अभिषेक पांडे जुड़े हुए हैं। अभिषेक, किस तरह की तैयारियां छत्तीसगढ़ में, धमतरी में किस तरह की तैयारियां चुनाव आयोग ने की हैं? और ये भी आपसे जानना चाहूंगी, जो संवेदनशील क्षेत्र हैं, अति संवेदनशील क्षेत्र हैं, वहां पर किस तरह की तैयारियां हैं, कितनी सतर्कता रहेगी, कैसी पैनी नजर रहेगी, बताइए। जी बिल्कुल, धमतरी जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, कुरुद, धमतरी और सिहावा। इनमें से सिहावा जो क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है चुनाव आयोग के लिए मतदान कराना यहाँ, क्योंकि ये पूरा नक्सल प्रभावित इलाका है। पूरे धमतरी जिले में 752 कुल बूथ हैं और इसमें से 350 से ज़्यादा वो संवेदनशील है और कुल 31 बूथ जो है वो अति नक्सल संवेदनशील के लिस्ट में जोड़े गए हैं और यहीं पर मतदान को शांति से पूर्वक पूरा कराना ये चुनाव आयोग और सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और यहाँ पर सुबह ही मतदान दल जो रवाना कर दिए गए हैं। आज ही इस इलाके के खल्लारी थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा 2 IED ब्लास्ट की भी खबरें हैं, लेकिन इस ब्लास्ट से मतदान दल को या किसी प्रकार के जान माल की हानि की खबर नहीं है और जो मतदान दल हैं वो अपने बूथों तक सुरक्षित पहुंच गए हैं। नक्सलियों की सक्रियता को देखते हुए लगातार जो फोर्स है उनकी सर्चिंग का अभियान जारी है ताकि लोगों में दहशत भी न आए और लोग आराम से अपना मतदान जहां देना चाहें वो करके आ जाए। तो चुनाव आयोग का दावा यह है कि पूरे जिले के 750 जो मतदान केंद्र हैं वहां पर पूरी व्यवस्था हो गई है और सारे सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं। दूसरी बात, जो राजनीतिक संवेदनशील जो बूथ हैं वो कुरुद विधानसभा क्षेत्र में ज़्यादा है। यहाँ पर आशंका है कि कहीं दोनों राजनीतिक दलों के लोग आपस में किसी बात को लेकर भिड़ ना जाए और अशांति की स्थिति न हो और मतदान पर कोई असर न पड़ जाए। तो उसे भी देखते हुए सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता रखे गए। साथ ही साथ जो LIB मुखबिर है पुलिस का जो खुफिया सूचना तंत्र है उसे भी पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया। ठीक। शेख इमरान, आखिर गरियाबंद में किस तरह की तैयारियां की गई हैं? चुनाव आयोग की सक्रियता वहां पर कैसी है, प्रशासन की सक्रियता कैसी है और आखिर कितने संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्र हैं? जी देखिए, गरियाबंद जिले में 2 महत्वपूर्ण विधानसभा है, राजिम और बिंद्रानगर की अगर बात करें तो वहाँ 9 अति संवेदनशील मतदान केंद्र है, आमामोरा और
कमार महोदय, यहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया गया है और इस मतदान के, इस लोकतंत्र के महापर्व को मनाने के लिए जिस तरह से तैयारी हम दिखा रहे हैं निर्वाचन आयोग की, देखिए शादी की पंडाल की तरह इस जगह को सजाया गया है और संगवारी मतदान केंद्र बनाया गया है। इस मतदान केंद्र की खासियत हम आपको दिखाना चाहेंगे। इस मतदान केंद्र की खासियत यह है कि महिलाओं को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और जो तमाम सामग्री है उसे मतदान दल को देकर तमाम मतदान केंद्र में भेजी जा चुकी है। और ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगा किस तरह यहाँ पर महिला जो है इस बार जिम्मेदारी संभाली हुई है और यहाँ पर तैयारी पूरी तरह से कर रहे हैं। और तैयारी की किस तरह है और इस बार महिलाओं को जिम्मेदारी मिली है? महिलाओं को जिम्मेदारी मिली है इस बार? नहीं। देखिए यहाँ पर ये नाश्ता कर रहे हैं, यानी पूरी तरह से तैयारी कर रखे हैं और तमाम चीजें दी गई है। दोनों विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ करीब 4 लाख मतदाता हैं और करीब 573 पोलिंग बूथ बनाया गया है। आदर्श पोलिंग बूथ है, संगवारी पोलिंग बूथ है। संगवारी पोलिंग बूथ में महिलाओं को एक बड़ी जिम्मेदारी यहाँ पर दी गई है। महिलाओं से बात करने की कोशिश की है लेकिन वो थोड़ा थके हुए हैं क्योंकि कल उन्हें बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। और यहाँ पर देखिए किस तरह यहाँ पर तैयारी की जा रही है। ठीक, वाकई तैयारियां सब कुछ कर ली गई हैं, बस कल का अब इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी को साझा करने के लिए। मतदान से पहले राजधानी भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने न्यूज 18 से बातचीत की। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतदान सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा, तो वहीं नक्सल प्रभावित 3 जिलों में मतदान सुबह 7 से 3 बजे तक होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि आचार संहिता लागू होने के बाद चेकिंग अभियान में 335 करोड़ का अवैध माल जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि 2018 में मात्र 72 करोड़ की जब्ती हुई थी। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। निर्वाचन आयोग की क्या कुछ तैयारियां हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन सर मौजूद हैं। सर, लंबे समय से आप लोग मेहनत कर रहे थे और अब सारी तैयारियां फाइनलाइज हो गई हैं, क्या कुछ कल व्यवस्थाएं रहेंगी? सारी व्यवस्था है। मतदान दल अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए जा चुके हैं। अधिकांश जगहों पे मतदान दल पहुंच भी गया है। आज में मतदान दल वहीं रात्रि विश्राम करेगा और कल वहां पे चुनाव की तैयारी सुबह 7 बजे से वो आरंभ हो जाएगा। चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी, मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। सर, सुरक्षा की दृष्टि से कितनी फोर्सेस का और मध्य प्रदेश पुलिस के जवानों का डिप्लॉयमेंट किया गया है? सेंट्रल फोर्सेस की 700 कंपनी है और मध्य प्रदेश पुलिस के भी लगभग 2 लाख के आसपास जवान होंगे जो इस पूरी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। तो हम सभी लोग मिलकर के सुनिश्चित करेंगे कि जो मतदान है वो शांतिपूर्ण संपन्न हो। सर, ग्वालियर चंबल रीजन की बात करें या कोई और भी ऐसे जो सेंसिटिव बूथ्स हैं, सेंसिटिव इलाके हैं, उनको लेकर क्या विशेष तैयारी सर रणनीति बनाई गई है? नहीं, रणनीति सभी संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए एक ही है। वहाँ पे सेंट्रल फोर्सेस की व्यवस्था है, स्टेट की आर्म फोर्स है, माइक्रो ऑब्जर्वर्स हैं, लाइव वेब स्ट्रीमिंग है, सेक्टर मोबाइल्स हैं, पुलिस की मोबाइल है, लगातार निरीक्षण है। इन सभी के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान शांतिपूर्ण है। एयर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था सर इस बार की गई है किसी इमरजेंसी को देखते हुए? हाँ, बालाघाट में जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं वहाँ पे एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर की व्यवस्था की गई। सर, पिंक बूथ्स कितने होंगे जहाँ पर? लगभग 4000। तो देखिए, अनुपम राजन सर हमारे साथ थे। मतदान को लेकर पूरी जो तैयारियां हैं वो सुनिश्चित कर ली गई हैं। सुरक्षा की दृष्टि से बड़ी संख्या में सेंट्रल और स्टेट की फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है और कोशिश यही है कि जो मतदान है वो ज्यादा से ज्यादा हो, पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो। और जो टीम्स है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच चुकी हैं और आज रात को वो वहीं पर रुकेंगी और कल सुबह से मतदान की जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और आइए अब आपको आग की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाएंगे दमोह की, जहां औद्योगिक नगर में रस्सी बनाने वाली एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। ये तस्वीर आपके सामने फैक्ट्री में आग लगने की तस्वीर। जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। कई घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। आग में जहां फैक्ट्री पूरी तरह से नष्ट हो गई तो वहीं प्लास्टिक की रस्सी बनाने वाली मशीन भी जलकर खाक हो गई। करीब 60 से 70 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। दूसरी तस्वीर गुना की है। गुना में थोक कपड़े की दुकान में भीषण आग लग गई, जिसकी चपेट में आसपास की इमारतें भी आ गई। लोग घरों से निकलकर भागने लगे। यहां पर भी शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगी। तो 2 तस्वीरें आज दिखा रहे हैं आपको, आग लगने की तस्वीरें। दमोह में ये भीषण आग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। फिलहाल यहां पर आग पर काबू पा लिया गया है। पूरी तरह से टीम मौके पर मौजूद है अभी भी।
बाइक तो करा ही ले। और इसी के साथ ही 5 की आंच में इतना ही।